हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके गॉसिप्स। इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट बैटल्स डिस्कस करी थी और जो कुछ बैटल्स रह गई थी वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये बैटल 5 नवंबर 1556 को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की फोर्सेस और अकबर की आर्मी के बीच में लड़ा गया था। रिमेंबर द डेट, 5 नवंबर 1556। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात करें तो उनको पॉपुलरली हेमू बुलाया जाता था और वह एक हिंदू राजा थे। हेमू नाम की वजह से काफी लोग उनको मुस्लिम रूलर समझते हैं, बट ही वॉज अ हिंदू रूलर। दिल्ली का शासक बनते ही हेमू ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी थी और वह नॉर्थ इंडिया को दिल्ली से रूल कर रहे थे। और अगर अकबर की बात करें तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। इस वॉर के समय अकबर केवल 13 ईयर्स के थे, इसीलिए उन्होंने ये इस वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने ये जंग अपने जनरल बैरम खान की गार्जियनशिप के अंडर लड़ी। बैरम खान बाबर के टाइम से मुगल आर्मी में था, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड। बैरम खान ने 13 ईयर्स के बच्चे को बैटलफील्ड में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होने दिया, इसीलिए अकबर वॉर जोन से 8 माइल्स दूर खड़ा था। बट हेमू खुद अपनी फोर्सेस को कमांड कर रहा था। ये कहा जाता है कि हेमू इस बैटल को जीतने ही वाला था, बट अचानक से एक तीर आके उनकी आंख में लग गया और सर के पीछे से निकल गया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया और बेहोश होकर गिर गया और वह जिंदा मुगल्स के हाथ लग गया, जिसके बाद बैरम खान ने उनका सर कलम कर दिया। ये भी कहा जाता है कि उनका कटा हुआ सर बैरम खान ने काबुल के दिल्ली दरवाजे पर लटकाने के लिए भेजा था और उनके 80 ईयर्स के फादर को इस्लाम ना कबूल करने पर फांसी दे दी गई थी। और यहां से एक महान शासक का एरा खत्म हुआ तो दूसरे महान शासक अकबर का एरा स्टार्ट हुआ। अब हम बैटल ऑफ तालीकोटा को डिस्कस करेंगे। ये जंग 23 जनवरी 1565 को विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के अलायंस के बीच में तालीकोटा, जो प्रेजेंट टाइम कर्नाटका है, इसके पास लड़ी गई थी। ये युद्ध को राक्षसी तंगाड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इट वॉज वन ऑफ द ग्लोरियस हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया। तकरीबन पूरा साउथ ही इनके अंडर था एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज डेवलपमेंट इसे गोल्डन एम्पायर भी कहा जाता था। इस एम्पायर को हरिहर राय फर्स्ट और उनके भाई बुक्का रे ने 1336 में एस्टैब्लिश किया था। 5 डेक्कन सल्तनत की बात करें तो इसमें शामिल थे अहमदनगर सल्तनत और बरार सल्तनत, जो हिंदू ओरिजिन के थे, बीदर सल्तनत जो फॉर्मर तुर्कक स्लेव थे, बीजापुर सल्तनत जो जॉर्जिया ओगुस तुर्कक स्लेव थे, और गोलकोंडा सल्तनत जो टर्कमन ओरिजिन के थे। बट बरार सल्तनत ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये दोनों आर्मीज 23 जैन 1565 को तंगाड़ी और राक्षसी विलेज के पास भिड़ गई। शुरुआत में डेक्कन सल्तनत वॉर हार रही थी, बट देन इस वॉर में एक ट्विस्ट आता है। डेक्कन सल्तनत ने चोरी से विजयनगर के गिलानी ब्रदर्स से डील कर रखी थी, जो विजयनगर आर्मी के कमांडर्स थे। जैसे ही वॉर में डेक्कन सल्तनत हारने लगते हैं, वे गिलानी ब्रदर को सिग्नल देते हैं और विजयनगर एम्पायर की एक बड़ी आर्मी की टुकड़ी उन्हीं से लड़ने लगती है। आर्मी कमांडर्स गिलानी ब्रदर्स के धोखे की वजह से विजयनगर आर्मी की हार होती है। अनदर रीजन ऑफ देयर डिफीट वाज डेक्कन सल्तनत के वेपन्स ज्यादा एडवांस थे। विजयनगर आर्मी ने वॉर एलिफेंट्स यूज किए थे जो स्लो थे, बट दूसरी साइड डेक्कन सल्तनत के द्वारा पर्शियन हॉर्सेस यूज किए गए थे। बट स्टिल मेजर कॉज गिलानी ब्रदर्स का धोखा था। इसके बाद रूलिंग मिनिस्टर रामा राय को बंदी बना लिया गया और बाद में उनका सर कलम कर दिया गया। इस लड़ाई की हार के बाद हिंदू एम्पायर कभी पहले जैसा मजबूत बन ही नहीं पाया। अब आती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये भी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बैटल में से एक है। ये बैटल 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल एम्परर अकबर की फोर्सेस की तरफ से आमेर के राजा मान सिंह के बीच खनौर हल्दी घाटी में लड़ी गई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल रूल री-एस्टैब्लिश हो गया था। अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के चलते हुए अकबर इंडिया के काफी स्टेट्स को कैप्चर कर चुका था। उस समय राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी किंग्स अकबर के आगे सरेंडर कर चुके थे, बट महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और इसीलिए हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो 4 आवर्स में ही खत्म हो गया था।
इस वॉर में महाराणा प्रताप के पास 22,000 सोल्जर्स थे, जबकि अकबर की आर्मी के पास 88,000 सोल्जर्स थे। जब इस वॉर में महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ा दिया और अपने बाले से मान सिंह की तरफ अपना बाला फेंका, तो उस अटैक में मान सिंह तो बच गया, बट उनका महावत मारा गया। और जब चेतक जो उस हाथी से उतर रहा था, तो तलवार के वार से उसकी एक टांग कट गई। तब मुगल आर्मी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागी। तो इंजर्ड होने के बाद भी जो उनका घोड़ा था चेतक, उसने महाराणा प्रताप को बैटलफील्ड से भगा लिया और उनकी जान बचा दी, बट वो खुद मर गया। Soon, the mountainous part of the Mewar was occupied by the Mughals, but प्रताप अगले कुछ डिकेड्स तक चोरी से गुरिल्ला वॉर्स लड़ते रहे और मुगल एम्पायर के क्राइसिस के टाइम पर मेवाड़ का काफी हिस्सा वापस लेने में सक्सेसफुल भी हुए। तो ये कहा जा सकता है कि इस वॉर का इनकंक्लूसिव रिजल्ट रहा, बिकॉज कई जगह ये लिखा होता है कि मुगल्स जीते, एक्चुअली हर जगह ही लिखा होता है, बट एक्चुअली में जो उनका मेन मोटिव था राणा प्रताप को पकड़ना या मारना, वो वह हासिल नहीं कर पाए। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ समूगढ़। ये बैटल सक्सेशन के लिए लड़ी गई थी। ये वॉर मई 29, 1658 को समूगढ़, जो कि आगरा से 16 किलोमीटर दूर है, वहां मुगल शासक शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिखो और उनके दो छोटे बेटे औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच लड़ी गई थी। सिर्फ 3 घंटे की लड़ाई में दारा के 10,000 सोल्जर्स मारे गए और बाकियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो दारा वहां से भाग निकला और वॉर में जीतकर औरंगजेब नेक्स्ट मुगल रूलर बन गया। दारा वहां से बचकर भाग तो गया था, लेकिन बाद में उसे अफगान सरदार मलिक ने उसको धोखा दे दिया और उसे बचाने का प्रॉमिस करके उसे औरंगजेब को सौंप दिया। और फिर 30 अगस्त 1659 को दारा का सर काटकर उसे मार दिया गया। नाउ द नेक्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ करनाल। ये बैटल 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह, जो पर्शियन रूलर थे, और मोहम्मद शाह, जो मुगल रूलर थे, इनके बीच करनाल में हुई थी। ये बैटल बस 3 आवर्स तक चली, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई और इस वॉर में मुगल आर्मी के अराउंड 30,000 सोल्जर्स भी मारे गए। देन मोहम्मद शाह हैड टू बेग फॉर मर्सी। इसके बाद नादिर शाह कुछ देर तक दिल्ली में रहे एंड देन एक रूमर फैला कि नादिर शाह को उनके एक फीमेल बॉडीगार्ड ने मार दिया है, जिसके बाद दिल्ली में लोगों ने अप्रॉक्स 1000 ईरानियन सोल्जर्स को मार दिया। जब ये बात नादिर शाह तक पहुंची तो उसने जीनोसाइड स्टार्ट कर दिया एंड करीब 1 लाख लोगों को काटकर मार दिया और दिल्ली को लूटना स्टार्ट कर दिया। देन मोहम्मद शाह बेग्ड फॉर मर्सी एंड नादिर शाह एग्रीड, बट ऑन सम कंडीशंस। नादिर शाह की शर्तें थी 10,000 वुमेन चिल्ड्रन एज स्लेव, पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर एंड दरियाए नूर। फाइनली वह मई 1739 को भारत से ये सब लेकर चला गया और मोहम्मद शाह को दिल्ली का सुल्तान बना गया। ये वॉर मुगल्स के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। नाउ आई विल टॉक अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में प्लासी बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुई थी। इस बैटल से शुरू हुआ था बंगाल में ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल एक्सपेंशन। बंगाल वॉज द हब ऑफ ट्रेड। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री राइट्स दे रखे थे, बट औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्दर कंसेशंस और डिस्काउंट देने से मना कर दिया। कुछ इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स के चलते हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। 1756 में अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने और ट्रेड हाउसेस का फोर्टिफिकेशन करने से मना कर दिया। साथ ही उन्हें टैक्सेस पे करने के लिए भी कहा गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह नहीं माना तो बंगाल के नवाब ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम को 19 जून 1756 में कैप्चर कर लिया और 19 जून को फोर्ट विलियम में प्रेजेंट अप्रॉक्स 146 ब्रिटिशर्स को एक 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक कोठरी में बंद कर दिया गया और उसमें बस एक छोटी सी ही खिड़की थी। देन जब नेक्स्ट मॉर्निंग 20 जून को ये कोठरी खोली गई तो वहां सफोकेशन के कारण काफी ब्रिटिशर्स मर चुके थे। वहां सिर्फ 23 ब्रिटिशर्स ही जिंदा थे। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहा जाता है। बट फोर्ट विलियम को रॉबर्ट क्लाइव और एडमायरल वाटसन ने 14 दिसंबर 1756 को कैप्चर कर लिया और यहीं से बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत हुई। ऑन 12 जून 1757
रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पायर्ड विद मीर जाफर। मीर जाफर को बंगाल के नवाब के आर्मी कमांडर थे। उनके सपोर्ट के बदले उनके आगे प्रपोजल रखा गया उन्हें नेक्स्ट नवाब बनाने का बंगाल के। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो सिक्योर्ड द सपोर्ट ऑफ ओमी चंद एंड दुर्लभ। दूसरी साइड की बात करें तो नवाब का सपोर्ट फ्रेंच भी कर रहे थे। इस वॉर में मीर जाफर और ओमी चंद से मिले धोखे की वजह से सिराजुद्दौला ये वॉर हार गए और वह पटना भाग गए, जहां मीर जाफर के बेटे मिरान ने उनकी हत्या कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैटल जीत गई। देन रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस विक्ट्री के बाद यहां असल में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से कुछ ऊपर ही बन चुकी थी। और ये बैटल पढ़ना इसीलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट पेव द वे फॉर द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब आते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर। इस बैटल पर 2019 में आपने एक मूवी भी देखी होगी। ये बैटल 14 जनवरी 1761 को पानीपत में लड़ी गई थी। इसमें एक तरफ थी नॉर्दर्न एक्सपीडिशनरी मराठा फोर्सेस जिनका सपोर्ट कर रहे थे इब्राहिम खान गारदी, मल्हार राव होलकर और जिलकोजी सिंधिया, और दूसरी तरफ थी अफगान के राजा अहमद शाह अब्दाली की इन्वेडिंग फोर्सेस जिनका सपोर्ट कर रहे थे रोहिल्ला के नजीब उद्दौला और अवध के नवाब शजाउद्दौला। अगर इस वॉर के बैकग्राउंड की बात करें तो मराठा जो थे वो नॉर्दर्न एरिया के काफी एरियाज जो मुगल्स के अंडर थे वो कैप्चर कर चुके थे। 1758 में पेशवा बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव ने पंजाब को कैप्चर किया। इसके बाद उन्होंने लाहौर को कैप्चर किया जहां पे उन्होंने तैमूर शाह जो अहमद शाह अब्दाली के बेटे थे उनको हराया। ये बात अब्दाली को चुभ गई और उसने इंडिया पर अटैक करने का डिसाइड किया। अब्दाली ने इंडिया के पहले कुछ छोटे एरियाज को कैप्चर किया एंड देन फाइनली 1761 में अब्दाली की फोर्सेस और मराठा फोर्सेस के बीच में हुई बैटल ऑफ पानीपत। इस बैटल में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। मराठाओं के हारने की वजह की बात करें तो हारने की वजह थी उनका राजा सूरजमल को गवर्नर ना बनाकर शजाउद्दौला को दिल्ली का गवर्नर बनाना और उस पर भरोसा करना। बट शजाउद्दौला ने वॉर के टाइम पे अब्दाली का सपोर्ट किया था। अब हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ वेंडी वॉश। ये बैटल 22 जन 1760 में हुआ था। 1756 में यूरोप में 7 इयर्स ग्लोबल वॉर स्टार्ट हुआ जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के अगेंस्ट थे, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 मार्च 1757 में फ्रेंच के चंद्रनागौर फैक्ट्री पर अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। चंद्रनागौर बंगाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन कमर्शियल सेंटर था। देन फ्रेंच आर्मी के कमांडर कॉन्ट डे लैली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट सेंट डेविड पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद लैली ने वंदावासी के फोर्ट को रीगेन करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए ब्रिटिश फोर्सेस ने उन पर अटैक किया। देन स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ वेंडी वॉश यानी वंदावसी। वंदावसी कर्नाटक रीजन की एक प्लेस है। इस बैटल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी तरह हारी। बैटल के बाद ब्रिटिशर ने चेतपेट, तिरुवानामुलई, तिंदीवनम जैसे एरिया को कैप्चर कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में पौंडीचेरी भी कैप्चर कर लिया। देन 1763 में 7 ईयर वॉर खत्म हुआ और फ्रांस को पेरिस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। एंड देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में बस ट्रेडिंग राइट्स ही रह गए। एट लास्ट वी विल डिस्कस बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पलासी के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट मीर जाफर ने बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट 1759 में चिनसुरा में युद्ध किया और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और फिर अगेन ब्रिटिशर्स मनचाही डिमांड्स करने लगे, जिससे परेशान होकर मीर कासिम ने शाह आलम के प्राइम मिनिस्टर शजाउद्दौला जो अवध के भी नवाब थे उनका सपोर्ट लिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करने का डिसाइड किया। देन 23 अक्टूबर 1764 को ये वॉर स्टार्ट हुई। ये बैटल बक्सर जो कि गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा टाउन है बिहार में, वहां लड़ी गई थी।
ये बैटल सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई, बट दोपहर 12 बजे से पहले ही ये खत्म हो गई थी। ब्रिटिशर्स के एडवांस्ड वेपन्स के आगे शिजा-उद-दौला और मीर कासिम की आर्मी टिक ही नहीं सकी थी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इस बैटल का रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन हुई। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रोविंस में रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आप तक ये वीडियोस पहुंचाते रहें। और साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम पे जेके गॉसिप्स का पेज भी फॉलो करें। अगर आपको इन बैटल्स के डिटेल नोट्स का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।